राजस्थान में हमेशा पानी की किल्लत रही है। प्राचीन काल से पानी की समस्या से निजात पाने के लिए लोग तालाब बावड़ी बनवाते थे, लेकिन आज के दौर में पानी के स्रोत अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। अजमेर की बात करें तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान के समय से एक तालाब है। पहले जिस डिग्गी तालाब में साफ पानी रहता था, आज उसमें कचरे का अंबार है। तालाब में मरी मछलियाँ हैं और इससे लोग परेशान हैं। इसी पर रिपोर्ट। अजमेर के डिग्गी तालाब में प्राकृतिक जल स्रोत है और यहाँ पर गौमुख के द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला का जो तमाम जो पानी है वो यहाँ पर आता है। और सबसे बड़ी बात, ये डिग्गी तालाब पृथ्वीराज चौहान के समय का यहाँ पर बना हुआ है। हालत यह है, आज की तारीख में यह अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। प्रशासनिक अनदेखी के चलते यहाँ पर कई जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, इसमें लगातार कचरा डाल रहे हैं और जिससे मछलियों का मरना भी बदस्तूर उनका जारी है। बदबू यहाँ पर है। हालांकि स्थानीय पार्षद विक्रम तंबोली ने कुछ दिनों पहले यहाँ की साफ सफाई तो की थी, मगर जो आसपास के लोगों के द्वारा जो कचरा, मछलियों के लिए जो बिस्किट, आटा और जो खाद्य सामग्री यहाँ पर डाली जा रही है, उससे इसका जो सौंदर्यीकरण है वो खराब होता जा रहा है। मैं इस वक्त डिग्गी तालाब के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, पार्षद भी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से यहाँ की जो दुर्गति है वो लगातार जारी है और क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। ये अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित डिग्गी तालाब, डिग्गी बावड़ी इसे कहा जाता है और ये काफ़ी सैकड़ों वर्षों पुरानी बताई जाती है। यहाँ पर करीब 2 से 3 फीट तक मछली भी है। हालांकि गर्मी ज़्यादा होने के कारण और यहाँ पर जो खाद्य सामग्री है वो डालने के कारण और कचरा यहाँ पर होने के चलते मछलियों की भी मौत लगातार हो रही है और स्थानीय लोग भी इसे कोशिश करते हैं साफ सफाई की, मगर जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो यहाँ पर कचरा फेंका जाता है उसकी वजह से ये डिग्गी तालाब अपनी जो मूल स्वरूप है, जो सौंदर्यता है, वो खोती हुई जा रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं डिग्गी तालाब अजमेर का बहुत ही जाना माना एक स्थल है और कचरों से यहाँ की जो सौंदर्यता है वो खराब होती जा रही है। और कुछ लोग हैं जो कि घर में मूर्ति वगैरह किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है, खंडित हो जाती है, वो भी यहाँ पर लाकर रख देते हैं और खाद्य सामग्री भी यहाँ पर लगातार पड़ी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती जा रही है। बात कर लेते हैं जो स्थानीय लोग हैं और जो यहाँ की जो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, कितनी पुरानी है और क्या विशेषता है और अभी क्या स्थिति है इनकी? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरी अवस्था भी 65 वर्ष है और ये पृथ्वीराज जी चौहान जी के समय की बावड़ी बनी हुई है। इसकी चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये मीठा इतना मीठे जल का स्रोत है। इसमें अरावली श्रृंखला से का जितना भी पानी है, पहले के टाइम में हमारे नहर टाइप बनी हुई, जो शीशाकान के 7 कुओं के माध्यम से होके बिल्कुल मेरे पीछे जहाँ कचरे का आप ढेर देख रहे हैं वहाँ गौमुख है, उसमें पानी आता है। बहुत ही मीठा जल है। इतना मीठा जल है कि हम बाल्यावस्था में इस जल को पीते थे और किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि इसमें किसी प्रकार का अपव्यय या कचरा डालें। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि हम रो लिए, चिंगाड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, सफाई व्यवस्था कर दी, यहाँ चौकीदार रख देख लिया। वास्तविकता यह है कि लोगों की आस्था का केंद्र है। एक तरफ तो कहते हैं, हमारे सनातन में कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जल के चाहे मरे कोई जिए, जल की पूजा करते हैं। और ऐसे मीठे जल के स्रोत को ख़राब करने पे तुले। वो करते क्या, इसे विसर्जन स्थल बना दिया। जैसे अभी आपने स्वयं जब संबोधित कर रहे थे अपने चैनल के लिए कि अपने घर के जितने भी यज्ञ या जो भी हम करते हैं उसके अपव्यय बस से वो यहाँ आके विसर्जित करते हैं। विसर्जन होता था हमारे धर्मों में, हमारे सनातन धर्म में लिखा है, पर जहाँ पानी बहता रहे, ये पानी बहेगा नहीं, ये यहीं कुंड हो गया। यहाँ असंख्य मछलियाँ मरती रहती है हर साल। यहाँ तक होने लग गया कि हमारे जो 80 विसर्जन की मिट्टी भी यहाँ आगे ला के पटक देते हैं। ये शुक्र है मेरे पार्षद का, जो हमारे साथ मिलके हमारी टीम में सहयोग करते हैं। ये शुक्र है मेरे बीट के
जमादार, उनके सुपरवाइज़र, उनके कर्मचारियों का। अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी जैसे आना सागर के ऊपर जो बीच में चबूतरा बना रखा है ना, ये कचरे पात्र का टीला बन जाता। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे पार्षद साहब ने अपनी एफर्ट्स लड़ा के नगर निगम से एक बोट लाए थे। उस बोट के माध्यम से टनों हमने कचरा निकाला और असंख्य मरी हुई मछलियाँ निकाली। आप बताइए, उन्हें शाबाशी देना दूर, अभी फिर आपने देखा, ये अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं और फिर कचरे से पट गई। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जो हमारी बोट नगर निगम की थी उसको भी डुबो दिया गया। अब आप बताइए, मैं तो आपने पहले भी कई बार हमें सहयोग किया, मैं तो आप ही से विनती करूँगा कि आप कोई जन जागरण या कुछ ऐसा अभियान चलाएं जिससे कि यहाँ की सुंदरता बनी रहे। ये देखिए, मना करने के उपरांत भी आप कवरेज कीजिए, देखिए मानते नहीं हैं। इसको विसर्जन स्थल बना दिया। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। बड़े लिखे हैं। इसका इतिहास क्या है? कितना ठंडा पानी आता था, पीने योग्य रहता था? बिल्कुल, इसका इतिहास मैं आपसे निवेदन करूं कि मैंने आपसे जैसे निवेदन, अरावली श्रृंखला की जो हमारी पहाड़ी है, इसके अंदर वर्षा ऋतु में जो जल आता है वो ऋषिकेश, हमारे शीशा कान में 7 कुएँ हैं, उसका एक मेन कुआं और है उसके पास में, वहाँ आता है। वहाँ से सीवरेज के माध्यम से ये ठंडा इतना शुद्ध जल है जिसे खनिजों से भरा हुआ, बिल्कुल मीठा जल है। ऐसा जल आपको, और मैं आपको बताऊं कि यहीं के जल भराव से हमारे अजमेर की जो कुएँ वगैरह, जो बावड़ियाँ चार्ज होती, यहीं से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षद साहब, आपने भी अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर सफाई अभियान चलाया था, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? प्रशासन का सहयोग मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं पहले भी क्षेत्रवासियों को निवेदन किया था हाथ जोड़ करके कि हमने पूर्व में 3 दिन पहले सफाई कर दी, बिल्कुल साफ़ हो गया था। लेकिन अब क्षेत्रवासी जो यहाँ आते हैं वो ठंडा करने आते हैं, वो ठंडा का जो माता जी का होता है, किसी का होता है, वो ठंडा करते हैं और बिस्किट वगैरह ये डालते हैं मछलियों को। उससे भी काफ़ी मछलियाँ मर चुकी है, गर्मी के कारण भी मर चुकी है। अब मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसमें साफ़ सफाई रखें, आपका सहयोग चाहिए मुझे। मैं मेरे प्रयासों से बिल्कुल नगर निगम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी व्यवस्था करके नाव जाल लगा करके पूरी सफाई की। उस सफाई बिल्कुल अच्छी हो गई थी अब 3 दिन पहले, और अब आप 3 दिन बाद अब देख सकते हो चैनल के माध्यम से वापस उन्होंने कितना कचरा डाल दिया है, गंदगी कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, असामाजिक तत्व के लोगों ने यहाँ पर, मैंने परमानेंटली ही एक नाव रखी थी साफ़ सफाई के लिए और एक जाल रखा था, उस नाव को वहाँ से खोल करके उस नाव को डुबो दिया उन्होंने। अब वो नाव उसमें डूबी हुई है, वो अभी है नहीं। हम वापस नगर निगम से प्रयास करके वापस एक नाव मंगा के इसकी वापस जो गंदगी है वो वापस सफाई करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विक्रम तंबोली, स्थानीय पार्षद। आप जैसा कि यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात, इतना शुद्ध यहाँ पर पानी हुआ करता था, मगर जो स्थानीय लोग हैं, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े होटल यहाँ पर बन गए हैं, उसका जो कचरा है वो तमाम कचरा, खाद्य सामग्री, वेस्टेज सामग्री इसी तालाब में पटक देते हैं, जिससे कि लगातार दिन पर दिन कचरा बढ़ता जाता है और वह कचरा मछलियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है और वह मछली की जो मौत है वो लगातार यहाँ पर होती नज़र आ रही है। स्थानीय पार्षद, स्थानीय लोग कोशिश कर रहे हैं, रोज़ाना यहाँ पर अपने स्तर पर काम करते हैं। नाव के माध्यम से, जाल के माध्यम से कचरा निकाला गया, मगर वो सारी जो व्यवस्था है, वो सारे काम हैं जो असामाजिक तत्वों के आगे गौण होते नज़र आते हैं। इस तालाब में सैकड़ों बड़ी बड़ी मछलियां हुआ करती थी, मगर जो अभी जो स्थिति है उसके चलते मछलियों की लगातार मौत हो रही है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। एक महिला है जो यहाँ पर सेवादारी मंदिर का देखरेख का काम करती है, पूजा पाठ करती है। आंटी, किस तरीके के लोग आते हैं जो मछलियों के नुकसान के लिए नुकसानदायक चीज़ें डालते रहते हैं? सर, ये मसानों के राख डालते हैं, मना करने के बावजूद मानते नहीं हैं और आदि कचरा डाल जाते हैं, कभी मूर्तियाँ, कभी नारियल सूखे हुए, मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं और हमारे ऊपर और लड़ने को आते हैं। और हर सोमवार को यहाँ कीर्तन होता है। अभी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बदबू थी, फिर भी इन्होंने सफाई करवाई। आप यहाँ पर कब से रह रहे हो इस तरह? मेरे को यहाँ 16 साल हो गए। अच्छा, तो 16 साल पहले क्या स्थिति थी यहाँ की? सर, बहुत अच्छी थी स्थिति पहले तो, अभी बेकार हुई है। पहले तो बहुत अच्छी थी, देखते ही आ रहे हैं हम भी। ठंडा ठंडा पानी? हाँ, पानी, जलधारा भी हम इधर से ही करते थे। शिवलिंग की जलधारा होती थी, जब इधर से निकालते थे। अब तो ये पानी वैसे भी गंदा हो चुका है पूरा ही। कितना दुख होता है इस दुर्दशा पे? बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि बदबू है, हम भी नहीं सहन कर पा रहे हैं।
इतना गंदा कचरा हो गया है पूरी तरह से।